ना। अब हम शुरू करें हमारा न्यू चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत बार तुम लोगों को नाम सुना होगा आप लोगों ने ऑसिलेशन करके, और 8, 9, 10 में ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत हुआ भी है आप लोगों का। तो एक जनरलाइज डेफिनेशन आप लोगों को पता है, तो वही डेफिनेशन अपन लेंगे, बट वो जनरलाइज डेफिनेशन है, जो हम लोगों को दिखा है हमने उस पर से वो डेफिनेशन बनाई है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो फिजिक्स के हिसाब से होनी चाहिए या किसी फॉर्मूले के हिसाब से होनी चाहिए, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। ऑसिलेशन का अगर आप लोग बेस्ट एग्जांपल पूछा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देंगे काय का, स्विंग, झूले का एग्जांपल देंगे आप लोगों ने बचपन में झूला झूला ही होगा, पक्का ही है, अपने दोस्तों को भी झूला दिया होगा। झूला रुका हुआ है, ठीक है, उस पर अपना दोस्त बैठ गया या अपन बैठे, फिर वो सामने वाले ने पुल किया और छोड़ दिया, तो बॉडी ऑसिलेट हो रही, ठीक है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी गई और आई, गई बॉडी फिर आई, ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या वो ऑसिलेशंस हो रहे हम ऐसा बोलेंगे। तो उसकी जगह हम लेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी आप लोगों को पता है, क्लॉक पेंडुलम बोल सकते हैं या सिंपल पेंडुलम। ये है बॉब हैवी मेटल स्फीयर, और ये है थ्रेड, थ्रेड से हमने उस मेटल स्फीयर को सस्पेंड किया है, ठीक है। अभी जहां वो है झूला, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में झूला रुका हुआ है, ठीक है, तो जिस पोजीशन में वो रुका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना नाम, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। जहां वो रुका हुआ है मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम लोग उसको, छोड़ दो उसको, तो वो स्टेशनरी रहेगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। देखो अभी ये जुगाड़ है, चलाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे है, देखो ये अभी यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, ये धागा यहाँ पे टाइप है और ये थ्रेड यहाँ से यहाँ तक और इस ऑब्जेक्ट को टाइप किया हुआ है, ये हमारा बॉब है, समझो मेटल स्फीयर को नाम है बॉब, ठीक है, और ये यहाँ रेस्ट पोजीशन में है, अभी अभी हम उसको मूव नहीं कर रहे, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। नाम याद रखना, ठीक है। तो झूला भी ऐसे ही रहता, फिर हम उसको खींच के एक तरफ लेके जाते और रिलीज कर देते, ठीक है, तो वो देखते बाद में, बट ये पोजीशन याद रखो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को खींच के यहां तक लाया, ठीक है, उसको अपन खींच के यहां तक लाया, देखो वो यहां था, ठीक है, मैं उसको खींच के यहां तक लाया, मैं इससे आगे भी ले जा सकता था पर मेरे को यहीं तक लाना है, ठीक है, ठीक है, यहां था, देखो रेस्ट वाली पोजीशन में, मैंने उसको डिस्टर्ब करके यहां तक लाया है, मैं उसको आगे भी ले जा सकता था, मैं उसको यहां तक भी ला सकता था या यहां तक भी ला सकता था, कहीं पे भी ले जा सकता था, यहां तक भी ला सकता था उसको, पर मेरे को यहीं तक लाना है। तो जहां तक मैं उसको खींच के लाया हूं, अब मैं ऑसिलेट करने के लिए उसको छोड़ दूं तो वो उससे आगे नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, ठीक है, तो वो उससे आगे नहीं जाएगा। तो उस पोजीशन को जहां तक हम उसको लेके गए हैं, फिर से समझना, देखो ये अभी फिलहाल यहां है रेस्ट वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं उसको यहां तक लाया हूं, मैं उसको यहां तक भी ला सकता था पर मैंने यहीं तक लाया है, इससे आगे मैं लेके नहीं जा रहा, तो जब वो ऑसिलेट होगा तो इधर वापस यहां तक आएंगे, फिर इधर, फिर वापस यहां तक आएंगे, ठीक है, तो इससे आगे वो अब जाने वाला नहीं है, जहां तक मैंने उसको लाके छोड़ा है वहीं तक रहेगा, उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन की ये देखो, ये राइट साइड है मेरी, आप लोग जो देख रहे हैं, और ये राइट है ये लेफ्ट है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम, और जहां वो इधर तक जाए ना उतने ही दूर तक उसको बोलेंगे हम राइट एक्सट्रीम। तो ये समझना, इक्वल डिस्टेंस नहीं हो गया, इक्वली बनाना, इक्वली जाएगा इधर, तो अब वो आगे पीछे, आगे पीछे स्विंग जैसे ऑसिलेट होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक मैं मैक्सिमम लेके गया हूं उसको, और जहां वो रुका हुआ था वो मेन पोजीशन, ये देख लो पहले इतना ध्यान रखो, तो इसको बोलते लेफ्ट और इसको बोलते, ये मेरा राइट, ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, मैं ऐसे देख रहा हूं ना, आप लोग ऐसे देख रहे हैं, पेपर में लिखेंगे तो भी आप लोग ऐसे ही रहेगा आपके सामने पेपर, तो ये है राइट एक्सट्रीम, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम,
तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारी मेन पोजीशन है। मैंने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया है, तो यहां तक आए हैं, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हम एक्स एक्सिस ही कंसीडर करेंगे इसको, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है यहां 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 यहां, ये मैक्सिमम लाए है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। याद रखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये कुछ वर्ड्स याद रखना, काम आएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से पर, फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कि वो कहां तक जा रहा है। स्विंग यहां तक लाए, अब उसको ऑसिलेट कराएंगे, इससे आगे वो नहीं जाने वाला। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में इससे आगे ले जा सकता था, तो वो मेरा एम्पलीट्यूड हो जाता, तो हम बोलते हैं इट हैज लार्ज एम्पलीट्यूड। अभी स्मॉल है, यहां रखेंगे तो इट हैज वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, बस इतना ऑसिलेट होगा वो ऐसे। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम एम्पलीट्यूड कितना रखते हैं। तो ये याद रखो ना। अब एक चीज ध्यान रखना, मीन पोजीशन जो है वो हमारे लिए ओरिजिन है, इधर है राइट एक्सट्रीम और इधर है लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है। डिस्प्लेसमेंट गिनना है तो इधर से इधर गिनेंगे, इधर से इधर गिनेंगे। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट हमेशा गिनेंगे मीन पोजीशन से, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एरो इधर दिया है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको नाम दिया है हम लोगों ने एम्पलीट्यूड। देखो पहले ये अभी जस्ट बेसिक दे रहा है, जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना और वो याद रखना, बाद में काम आएंगे हमारे सब नाम। अभी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में तो जस्ट हमारा बेसिक ही चलेगा। ठीक है, देखो ये हमारा है वो स्विंग बोलो या पेंडुलम बोलो, यहाँ पे हमने टाइप किया है, मैं उसको यहाँ तक लाया हूँ। ठीक है, तो मैं इससे आगे भी ले जा सकता था पर मैं यहीं तक लाया हूँ, तो ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड। अब मैं यहाँ रिलीज कर रहा, तो देखो वो क्या हो रहा, ऑसिलेट हो रहा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। तो ये जनरलाइज डेफिनेशन है, जो दिख रहा उस पर से। ऑसिलेटरी और कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन जनरलाइज डेफिनेशन जो बचपन में पढ़ी है, जो दिख रहा सामने उसके हिसाब से जो है वो, द बॉडी इज मूविंग, इफ द बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन या सिंपल ऑसिलेशन बोल सकते हैं। तो ये वो डेफिनेशन है जो हमने देख के बनाई है कि बॉडी जा रही आ रही, जा रही आ रही, जा रही आ रही, किसके राउंड, मीन पोजीशन के राउंड। देखो और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है याद रखो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर मोशन में। मैं चाहता तो यहां तक भी ला सकता था, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। यहां रखेंगे तो बोलेंगे एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है। यहां रखेंगे बॉडी को, यहां तक लाके छोड़ देंगे तो ऐसे ऑसिलेट होगा, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो एम्पलीट्यूड मतलब जहां तक मैं मैक्सिमम लेके जा रहा, हमारा दोस्त बैठा हमने यहां तक लाया है। ठीक है, तो जहां तक मैं लाया हूं वो एम्पलीट्यूड, उससे भी ऊपर ले जा सकते थे पर वहीं तक लाया है, छोड़ दो तो वो ऑसिलेट होगा। तो मैक्सिमम जहां तक गए है वो एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट गिनना है, याद रखना मीन पोजीशन को ट्रीट करेंगे एज ओरिजिन। मीन पोजीशन को ट्रीट करेंगे ओरिजिन। बॉल कहां है, इधर या इधर, यहां पे भी आएगा ना वो, जाते समय भी और आते समय भी यहां पे भी आएगा। किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यहीं से गिनना कि कितनी दूर है, सारे डिस्टेंस ओरिजिन से ही गिनेंगे। ओरिजिन कौन है, मीन पोजीशन, ध्यान रखना। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, एक और बताता देखो। स्विंग का एग्जांपल, अब स्विंग में ऐसे नहीं निकाल सकता था इसलिए फिर ये कर दिया। कुछ कंडीशन बताता फिर दूसरा एग्जांपल भी लेंगे। ये याद रखना मैक्सिमम जहां तक लेके गए हैं दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से गिनना है, मीन पोजीशन से, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक डेफिनेशन होगी, ध्यान रखो।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अब कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। अब स्प्रिंग का भी हो सकता है ऐसे, स्प्रिंग पेंडुलम बोलेंगे, ये सिंपल पेंडुलम, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। ये देखो, ये है हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग पता है ना कौन सी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, और उसको एक हमने वेट लगा दिया है। तो बेटा ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, ये शुरू करने से पहले एक बार जस्ट इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी हम लोगों का हुआ है, वो थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है। उसमें आप लोग क्या देखेंगे, इलास्टिक बॉडी में क्या रहता, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अभी तो मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, पर हम लोगों का वो 11th के चैप्टर में हो चुका है। कौन से चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जहां हमने इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, फिर इलास्टिक बॉडी को आगे कंटिन्यू किया था। यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, वो वहां तक नहीं जाना है, फिर भी एक या दो वीडियोस देख लेना, तो हमारे वो इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का डिफरेंस यहाँ काम आएगा। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे नीचे, तो स्प्रिंग को हम यहां तक लाए, तो जहां स्प्रिंग रुका हुआ है, अभी में जहां रुका हुआ है वो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। फिर मैं उसको स्ट्रेच करके यहां तक लाया हूं। सिंपल पेंडुलम में हम लोग उसको उठा के यहां से यहां तक लाए थे, तो पेंडुलम स्प्रिंग वाला है ये, तो स्प्रिंग को हम यहां से यहां तक स्ट्रेच करेंगे। ये है हमारा स्प्रिंग, इस पेंडुलम को बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम। ये है सिंपल पेंडुलम, तो स्प्रिंग को यहां से यहां तक स्ट्रेच किया, तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हम मीन पोजीशन से गिन रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद करो, अभी बोला था एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक खींच के लाए उसको, तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। अब आप इसको छोड़ दो तो वो यहां तक आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस भी करेगा वो, और यहीं पे वो ऑसिलेट होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये है एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। एक मिनट, इसका मैं बताता हूं आपको, वीडियो छोटा सा देख लो एक बार। अब ध्यान दो, स्प्रिंग कैसे ऑसिलेट होगा देखना, दिख रहे, देखो कैसे अप एंड डाउन मूव हो रहा। तो ये स्प्रिंग के ऑसिलेशन है, देख लो। तो ऐसे स्प्रिंग वो ऑसिलेट होगा, देखो स्प्रिंग को सस्पेंड किया है, देखा ना, अभी स्प्रिंग का बताया मैंने आप लोगों को। तो उसमें स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करो और छोड़ दो, तो वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट होगा। तो ये भी कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। मेन पोजीशन के राउंड ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट हो रहा, ये स्विंग में ऐसे ऑसिलेट हो रहा, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा। ठीक है, इसमें भी स्प्रिंग में भी आप हॉरिजॉन्टल परफॉर्म कर सकते, स्प्रिंग को ऐसे रखना पड़ेगा, ये ऐसे यहां रखेंगे ब्लॉक, तो यहां इसको हवा में तो नहीं रख सकते, तो इसको सरफेस पे रखना पड़ेगा। तो हमको ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जो फ्रिक्शन लेस है। तो ये और ये ऑसिलेशन भी फ्रिक्शन हो रहा, पर अब हम स्टार्टिंग में जो ऑसिलेशन पढ़ेंगे वो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं नो फ्रिक्शन। देखो आप स्विंग को थोड़ा यहां तक लाओ और छोड़ दो, वो ऑसिलेट होगा, धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, फाइनली एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा और फाइनली जीरो। स्प्रिंग वाले में भी ऑसिलेट होगा ऑसिलेट, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको हम फ्रिक्शन काउंट करेंगे, एयर के साथ फ्रिक्शन, जहां उसको बांधा है उसके साथ फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। पर हम अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम कौन सा मोशन लेंगे, याद रखना, अनडैम्प्ड, यानी हम फ्रिक्शन काउंट करने वाले नहीं है। तो इस स्प्रिंग को या इस ब्लॉक को ऐसे सरफेस पे रखना पड़ेगा जहां हम फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे या फ्रिक्शन नहीं है। अब ये हो गई हमारी कौन सी पोजीशन, मीन। अब इसको खींचेंगे इधर यहां तक, और ये हो गई हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, और छोड़ दो तो वो यहां पे ऐसे वाइब्रेट होगी, यहां तक ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे। तो ये है हमारी मीन पोजीशन, सारे डिस्प्लेसमेंट इधर या इधर गिनना है। ये है राइट एक्सट्रीम, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है,
तो स्प्रिंग ऐसे भी ऑसिलेट हो सकता। तो या तो मोशन है ऐसे टू एंड फ्रो या ऐसा स्ट्रेट। ये सिर्फ फर्क इतना है दोनों में कि यहाँ पे ये कर्व्ड है, देखो ऐसे ऑसिलेशन हो रहे, कर्व्ड है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो ये हमारे स्टार्टिंग में काम आएगा। सिंपल पेंडुलम का हम बाद में कंसीडर करेंगे फिर से, तब देखेंगे उसको आगे। तो ऑसिलेटिंग मोशन की बचपन वाली डेफिनेशन हम लोगों की अब इन पर इस पर से हम लिख सकते हैं। और ये याद रखना बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन क्या है, कुछ और कंडीशन बताऊंगा एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे, वो भी याद रखना है। बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो इट इज परफॉर्मिंग मोशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो परफॉर्म कर रहे हैं। ये डेफिनेशन कैसे बनी, जो सामने दिख रहा उस पर से हमने डेफिनेशन बना लिया। पर अब हम थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ कंडीशन बता रहा, वो थोड़ी ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये स्प्रिंग हटा देते हैं हम यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल भी ऑसिलेशन हो सकते, वर्टिकल जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ऑसिलेशन आसान हो जाएंगे। ब्लॉक यहाँ रखेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा सरफेस के साथ, इसीलिए जनरली ऐसे ऑसिलेशन आएंगे। यहाँ रखेंगे, स्ट्रेच किए, जहां तक स्ट्रेच किए वो एम्पलीट्यूड, और फिर रिलीज कर दो तो वो अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा ऐसे ऊपर नीचे, जैसे मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया। एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन देख लेते हैं, और मीन पोजीशन पे भी बताऊंगा। तो मीन लिखा हुआ रहने देते हैं और एक्सट्रीम लिखा हुआ रहने देते हैं, ध्यान देना। आलू काम आया है, ऑसिलेशन समझाने में, देखो यहां तक है, ठीक है। मैं यहां तक उसको लेके आया। अब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी फिलहाल, यहाँ पे कितनी है, मेरे हाथ में मूव हो रहा क्या, नहीं, तो वेलोसिटी जीरो। हम धक्का नहीं मारने वाले उसको, हम यहां से खाली रिलीज करेंगे। तो देखो अपनी जगह पे क्या हो रहा, ऑसिलेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक्सट्रीम पोजीशन पे एक कंडीशन मिल गई कि वेलोसिटी है जीरो, क्योंकि मैंने वहां पे उसको स्ट्रेच किया है, वहां तक लेके गए। सुनना ध्यान से, हाँ। अब देखो ये यहां गया, फिर यहां आएगा, फिर इधर जाएगा। जब वो यहां गया तो अगर वेलोसिटी होती उसमें तो और आगे जाता, पर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो थी वैसे यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, इसीलिए वो उससे आगे नहीं जाएगा, वहां से वापस मीन पोजीशन पे। फिर इधर आएगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो, फिर इधर आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हमारे काम आएगी बाद में, ठीक है। और ये हम कुछ ऐसा नहीं है कि ये हमारा कभी हुआ नहीं, ये ऑब्जर्वेशन से बता रहे, पता है ना, झूला यहां तक लेके गए, अभी मेरे हाथ में है, वेलोसिटी जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना, हमारे काम आएगी ये कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। अब जो लिख रहा हूं तो सिंपल है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी, ये भी याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, ध्यान दो। स्प्रिंग में भी लिख के बताऊंगा, वो स्प्रिंग में भी देखेंगे। इतना देख लो पहले। अब मैंने समझो यहां तक था वो, उसकी हाइट चेंज की है, तो यहां तक मैंने उसका हाइट चेंज किया है, यहां मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, मतलब उसका शेप चेंज किया है। तो जब आप, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था बॉयल्ड एरो, बॉयल्ड एरो को जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा उसमें आएंगी पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह स्प्रिंग को जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उसमें उतनी ज्यादा आएंगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम रिलीज करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होंगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, कितनी है वो बाद में देखेंगे, पर मैक्सिमम है। और ये याद रखो काइनेटिक एनर्जी हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बाद में काम आएंगे डेरिवेशन में। वेलोसिटी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट x यहां से गिरेंगे इज इक्वल्स टू a मतलब एम्पलीट्यूड। तो ये हो गई हमारी कुछ कंडीशन जो हमने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लिखी है। इतना देख लो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करो। और ये वैल्यूज याद रखना बेटा, वैल्यूज तो नहीं बोल सकते, या हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज बता रहे हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम, कितनी रहेंगी वो बाद में देखेंगे। पर अभी याद रखो वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो, और ये हम ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से देख लो एक बार। अब देखो, अब एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन हो गई, मीन पोजीशन की देखेंगे। फिर से देखो, जब हमने यहाँ स्ट्रेच किया है तो बोला हमने स्प्रिंग में आ गई पोटेंशियल एनर्जी,
जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, जैसे बुलेट का एग्जांपल देखो, आप जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और रिलीज करेंगे तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भी और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज करेंगे और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी वैसे, अगर आप थोड़ा सा लाके छोड़ देंगे धीरे ऑसिलेट होगा, दूर लाके छोड़ेंगे ज्यादा फास्ट ऑसिलेशन होंगे। ठीक है, झूले में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा वो। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब हम यहां से रिलीज करेंगे यहां तक बॉटम तक जाएगा तो यहां हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां जैसे हम एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे ये यहां पड़ा है, स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया था, यहां पड़ा था, हम इसको लिफ्ट करके उसकी पोजीशन चेंज किए, जैसे यहां के यहां हमने उसका क्या चेंज किया, स्ट्रेच करके शेप चेंज किया है हम लोगों ने, तो यहां तक गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब यहां से रिलीज करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, तो ये यहां की तरफ गया और ये अपने मीन पोजीशन की तरफ गया, जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी, वापस 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 याद रखना है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी हो जाएंगी मैक्सिमम। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट वेलोसिटी का, ये थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट याद रखो डिस्प्लेसमेंट। हम यहां है और सारे डिस्टेंस यहीं से गिनने हैं, डिस्टेंस यहीं से गिनने हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोला तो कितना बोलेंगे, 0। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन, ये मीन पोजीशन की कंडीशन। इसके लिए भी बताऊंगा, स्प्रिंग के लिए भी, पहले ये देख लो एक बार। स्प्रिंग के लिए बात लेकर समझाऊंगा, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं पूरा। ठीक है, ये कंडीशन इधर लिख देता मैं, ताकि स्प्रिंग के लिए जब लिखेंगे तो यहां लिख पाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए दोनों तरफ सेम कंडीशन, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड में है, जैसे हम ग्राफ में लेते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, अगर इधर वाली डायरेक्शन है तो हम वेलोसिटी लेंगे पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी इधर वाली डायरेक्शन में है तो हम वेलोसिटी लेंगे नेगेटिव। तो वो रहेगा फर्क खाली, बट 0 है तो 0 ही रहेंगे वहां पे एक्सट्रीम पे। तो कंडीशन यहां लिख देता, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, थर्ड क्या लिखा हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो इधर है प्लस ए, इधर से गिनेंगे तो इधर गिनेंगे तो ये माइनस ए रहेगा, सिर्फ इतना फर्क है बस, एम्पलीट्यूड ही रहेगा। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए लिखना पड़ेगा, पर अगर डायरेक्शन लेंगे तो इधर प्लस और इधर माइनस, बस उतना फर्क पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन वाली कंडीशन उधर लिख दिए, यहां से लिखा है, ध्यान दो इधर। ठीक है ना, तो ये कंडीशन लिखा है। बेटे ये पूरा फिर से, ये कंडीशन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएगी बाद में। वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैं स्प्रिंग वाले के लिए बता देता, इसको हम वीडियो को हटाएं। मीन पोजीशन की कंडीशन इधर लिख लेते हैं, अभी वो रेस्ट वाली पोजीशन में है, ठीक है, यहाँ पे। अब मैंने उसको स्ट्रेच किया, एक्सट्रीम पोजीशन की इधर लिख दी, इसको स्ट्रेच किया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ गई मैक्सिमम, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अभी मैंने खींच के यहां तक लाया है, मैंने उसको रिलीज नहीं किया है, मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, एंड फोर्थ पॉइंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, एंड एम्पलीट्यूड जितना रहेगा यहां से यहां तक, ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। देखो ये उसके साथ मैच करके देखो, कंडीशन जैसे समझाया, ठीक है। अब मैंने यहां से रिलीज कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। स्प्रिंग अपने ओरिजिनल जगह पे आ गया, मतलब अब स्ट्रेच नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, वेलोसिटी मैक्सिमम क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट 0। यहीं पे थे, यहीं से गिनेंगे इधर इधर, अभी वहीं पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये कंडीशन है मीन पोजीशन की, और ये कंडीशन है एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसा लिखने के बाद देख लो दोनों में सेम आएंगे, ये एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन और ये मीन पोजीशन।
अब ये वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज क्यों रही वो भी समझेंगे। अभी तक हमने ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी नहीं देखा है, अब जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा, ऑसिलेशन की डेफिनेशन में भी शायद नेक्स्ट वीडियो मिले। अब ये वेलोसिटी क्यों कम ज्यादा हो रही पहले वो भी समझा देता, वो भी समझना अच्छे से। आगे चलते हैं, ये देख लो एक बार मिटा रहा है, तो ये स्प्रिंग का ठीक है एक बार मिटा देंगे। पहले सिंपल पेंडुलम से ही समझाऊंगा कि यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, ठीक है वेलोसिटी। अच्छा बीच में का, अच्छा बीच में का बाद में समझा, पहले इतना नोट डाउन कर लो भाई, लिख के रखो भैया रफ में, नोट्स में नहीं है ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ये हम समझा रहे हैं। समझाते समय जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप लोगों ने रफ में नोट डाउन कर लो, या नोट्स आपने पीडीएफ निकाल लिए होंगे तो उसमें नोट डाउन कर लो। केटीजी के और थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स दे ही चुका हो, वैसे इसके भी नोट्स होगा प्रिंटेड, देख लो एक बार ये। फिर मैं स्प्रिंग मिटाता, पहले सिंपल पेंडुलम का थोड़ा और एक्सप्लेन करता, फिर वैसे ही स्प्रिंग का भी एक्सप्लेनेशन लेंगे। सिंपल पेंडुलम एक बार फिर हटा देंगे, बाद में हम स्प्रिंग के बारे में देखेंगे पूरा। पहले ये नोट डाउन कर लो एक बार, मेन पोजीशन की कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लॉजिक अलग है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक वो देखते हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं देखा है, अभी तक हम जनरल डेफिनेशन पे चल रहे हैं, टू एंड फ्रो, ठीक है। आगे लेके डेफिनेशन क्या है इसकी करेगा, थोड़ा सा मैं मिटाने वाला हूँ, कंडीशन नोट डाउन कर लो। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझा रहा हूँ वो अगर आप किसी को समझा पाए तो समझना आपको आ गया। ऑसिलेशन समझना जरूरी है, बाद में तो कैसा है एक दो वीडियोस के बाद थोड़ी स्पीड आ जाएंगे हमारे में, तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक समझ में आना चाहिए पहले। देखो ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे कंडीशन क्या रहेंगे वो देखो। इस बॉब का वेट हम कैसे डिनोट करते हैं, mg से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और धागे में है टेंशन, टेंशन पता है ना फोर्स, धागा स्ट्रेच हुआ है। देखो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो धागे में आप देखो टच करके वो टेंशन फील कर सकते हैं। अगर ऐसे लो तो देखो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पर अगर वेट सस्पेंड कर दूं उसको तो उसमें धागे में क्या आ गया, टेंशन। अभी ये मूव नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस फोर्स है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, मूव नहीं हो रहा। पर जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो मैं छोड़ूंगा तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ क्यों जाएगा वो समझते हैं। अगर मैं यहां से छोड़ दूं इधर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल है तो कौन सा फोर्स नीचे ला रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कैसे समझेंगे आप, ठीक है। ये देखो अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले रहे हैं, इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं। तो यहां तो ये दोनों वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहां देखते हैं, ये है वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है धागे में टेंशन अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। मान लो ये एंगल है हमारा थीटा, तो यहां हम mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, वेक्टर काम आ रहा। मैं फिर से बता रहा बेटा, 11th के जो चैप्टर लिए हैं आप लोग, चाहे कॉम्पिटिटिव का स्टडी कर रहे हो या आप लोग प्लेन बोर्ड के लिए भी स्टडी कर रहे होंगे, 11th के जितने चैप्टर लिए हैं उनका कुछ ना कुछ लिंक 12th में है ही है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, जो जितने भी 11th के चैप्टर हुए हैं वो चाहे आप प्लेन बोर्ड दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि अब हम 12th में आ गए तो 11th का भूल जाएंगे, चलेगा नहीं। अब mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, रिजल्टेंट शुड बी अलोंग द डायगोनल। अब देखो ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल थीटा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट रहेगा mg cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो कंपोनेंट रहेगा mg sin थीटा। ये वाला रेड से लिखना है, ठीक है, हाँ ठीक है, mg sin थीटा। अब ध्यान दो, अब t को कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा, ठीक है, ये दोनों बैलेंस फोर्स हो गए, तो इन दोनों को हम हटा भी सकते हैं। तो जैसे आप यहां से रिलीज करेंगे तो कौन सा फोर्स उसको वापस अपनी जगह पर लेके आ रहा, मेन पोजीशन पे कौन सा फोर्स लेके आ रहा, mg sin थीटा। देख लो कौन सा फोर्स लेके आ रहा, mg sin थीटा। किसी ने पूछा ये क्यों आ रहा वापस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, बट एग्जैक्ट बोलेंगे तो इट इज mg sin थीटा, वो फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। देखो तो याद रखना, जब कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी तो देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसमें भी समझाऊंगा वो, तो हम डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो। तो ये ध्यान रखो, जैसे यहां से रिलीज करूंगा ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये अनबैलेंस फोर्स है, इसके अपोज में देखो कुछ नहीं है,
तो ये जो mg sin थीटा है यहां से रिलीज करेंगे तो ये mg sin थीटा उस बॉब को या उस ऑब्जेक्ट को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। बट वहां वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब मैंने यहां था तो ये रेस्ट में था, पर जब मैंने यहां से उसको रिलीज किया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इधर मूव होगा वापस। ठीक है, तो इनर्शिया बोलेंगे हम उसको, इनर्शिया ऑफ मोशन। अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, फिर इधर जाएगा। यहां पे भी यही लॉजिक लगा के देखते क्या आता है। यहां पे जब रहेगा वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, धागे में टेंशन T, ठीक है, ये एंगल भी अब हम लोग लेंगे, सपोज थीटा ही ले लेते, डेरिवेशन तो है नहीं, 1 2 लेने का कोई मतलब नहीं। तो mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये एंगल भी रहेगा थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है वो आएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां से रिलीज किया, ठीक है, यहां ये वाली डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा, ये वाली डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव हो रहा और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है जो उसको लेके जा रहा। अगर मैं जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा, फोर्स या एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। देखो ये समझाया पहले मोशन इन वन डायमेंशन में कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। देखो तो मैंने जब उसको यहां से रिलीज किया तो वो इधर जा रहा इस फोर्स की वजह से, तो मोशन भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही? इंक्रीज। और एक चीज ध्यान रखो, mg sin थीटा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यहां पे भी रहो या यहां पे भी रहो, कहीं पे भी रहो, ये फोर्स इधर रहेगा और यहां जाते समय भी वो फोर्स उधर ही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझना वो लॉजिक। अब यहां आ गए, अब यहां से आगे यहां जा रहे, ठीक है, तो यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। अब जब हम इधर जाएंगे तो मेरा मोशन ये डायरेक्शन में है और mg sin थीटा मेरे अपोज में है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनली यहां आके वापस क्या हो जाएंगी? 0। फिर यहां तक पहुंच गए, अब mg sin थीटा है, ठीक है, यहां तक जा रहे थे तो वही हमको अपोज कर रहा था, पर अब हम यहां से वापस आ रहे हैं, तो अब फिर से देखो ये हटा लिया, अब मोशन ये डायरेक्शन में, अब यहां से वापस आ रहा है, तो जैसे ही आप उस यहां से इधर आएंगे तो अब फोर्स मेरी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज, फिर इधर जाएंगे तो ये फोर्स अब मेरे अपोज में है, तो फिर से वेलोसिटी डिक्रीज। इसीलिए ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। तो याद रखो, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी या वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगी या ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी, एक फोर्स होना चाहिए which should be directed towards the mean position, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, तभी वो वापस मीन पोजीशन पे आएंगे। सेम सर्कुलर मोशन जैसा है, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स इंपॉर्टेंट था सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट फोर्स वाज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। उसी तरह इस फोर्स के बिना जो डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उस फोर्स को एक पर्टिकुलर नाम है, दैट फोर्स इज कॉल्ड that force is called that force is called restoring force। और याद रखना वेलोसिटी इंक्रीज या वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही वो भी मैंने समझा दिया। जब आप यहां से रिलीज करेंगे तो मैं ये डायरेक्शन में जा रहा और जो फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब मैं यहां से इधर जा रहा पर वो फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में, तो मोशन के अपोज में है mg sin थीटा, तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। फिर जब हम यहां से वापस इधर आएंगे तो mg sin थीटा हमारी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इंक्रीज। फिर जब इधर से इधर जाएंगे mg sin थीटा हमारे अपोज में है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही तो देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओरली नहीं बोल रहा, समझाया देखो। तो जब सिंपल पेंडुलम लेंगे तो ये हमारे काम आएगा, कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। वही लॉजिक यहां पे भी समझाऊं। तो अब ऑसिलेटरी मोशन में एक कंडीशन फिक्स हो गई जो हम लोग उसकी डेफिनेशन में डालेंगे कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द
मीन पोजीशन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये सेकेंड वीडियो में भी लेंगे हम लोग, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को। सिंपल है, मैंने पहले ही बताया। अगर आप ध्यान रखेंगे तो वेलोसिटी कम, ऑसिलेशन स्मॉल रहेंगे, यहां रखेंगे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और ऑसिलेशन लार्ज है। तो जितना ज्यादा आप उसको डिस्प्लेस करेंगे, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, बड़ा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या एक्ट होगा, फोर्स। थीटा, थीटा बड़ा मतलब mg sin थीटा बड़ा है, तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें माइनस साइन भी आएंगी, माइनस साइन क्यों आएंगी वो बाद में देखेंगे। तो ये दो मेन कंडीशन है हमारी। अगर किसी बॉडी को ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना है तो ये कंडीशन मेन है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो यहां और यहां बता दिया, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई कंडीशन। माइनस साइन आएगा यहां पे, वो क्यों आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लो। ऐसे ही लॉजिक स्प्रिंग के लिए समझा था, वो भी देखो, उसमें भी ध्यान में आएगा, देखते। तो याद रखो, जैसे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सन और अर्थ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। गाड़ी मूव हो रही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरह यहां mg sin थीटा है, यहां mg sin थीटा नहीं रहेगा, यहां कोई दूसरा फोर्स रहेगा, पर देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बीम पोजीशन। और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। माइनस साइन डालेंगे, माइनस साइन का क्या रोल है वो बाद में समझाऊंगा। ये दो कंडीशन मेन है, ध्यान रखो। तो हम यहाँ डेफिनेशन बना रहे हैं और कुछ कंडीशन समझा रहा, वो हमारे आगे काम आएंगी, तो ध्यान रखना। ऐसे ही लॉजिक सेम स्प्रिंग के लिए बता था, वो देखते हैं आगे। तो सिंपल पेंडुलम का थोड़ा मैं मिटा रहा, देख लो एक बार। अब देखते स्प्रिंग के लिए ऐसा ही लॉजिक। तो इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन का है, जैसे इधर वाला मिटा देना, ठीक है। ये भी एक बार मिटा देता हूं, फिर से बता दूंगा, स्प्रिंग की डायग्राम भी निकाल देता। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, एक बार आप लोगों ने 11th का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। मैं शॉर्ट में ले रहा, अब ध्यान देना। ये है समझो हमारा स्प्रिंग, जो इलास्टिक बॉडी है। व्हाट इज इलास्टिक बॉडी? इलास्टिक बॉडी इज द बॉडी दैट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। यानी अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दूं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इस स्प्रिंग को इधर और इधर स्ट्रेच कर रहा हूं, ये उसकी मेन पोजीशन है। अभी आप दोनों तरफ फोर्स लगा के F स्ट्रेच कर रहे हो उसको, ठीक है। ये उसमें समझाया था, एक बार देख लेना, हुआ फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 11 का। अब मैंने स्प्रिंग लिया और उसको मैं दोनों तरफ ऐसे स्ट्रेच कर रहा। अगर मैं ये दोनों फोर्स हटा दूं तो वो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उसके अंदर डेवलप होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाई किया है मैंने फोर्स, उसके अपोज में डेवलप होगा, अभी बताया था ना, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इनको नाम है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। अब जैसे ही, अब कैसे फोर्स डेवलप हो रहा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स, अच्छा स्ट्रेच तो किया ही, स्ट्रेच करने वाली लाइन कहां? देखो, तो ये है हमारा ओरिजिनल पोजीशन, ये इधर और इधर फोर्स लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया। ये इधर, ये इधर, तो ये लगाया है मैंने फोर्स F, ये लगाया मैंने फोर्स F। तो मैंने जैसे ही फोर्स लगाया अंदर डेवलप हुआ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वही है। जैसे डायग्राम बदल लिया, देखिए। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, देखो इधर और इधर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। जैसे ही मैं ये दोनों फोर्स हटाऊंगा स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में इन दोनों फोर्स की वजह से आएंगे। देखो इधर खींच रहा, ये भी इधर ला रहा, तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जैसे ही आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, मैं इधर और इधर लगा के फोर्स उसको स्ट्रेच किया, देखो
यहाँ और यहाँ फोर्स लगा के हमने उसको स्ट्रेच किया यहाँ तक। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ये दोनों फोर्स है, देखो इसकी तरफ डायरेक्टेड, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड, जो उसको अपने ओरिजिनल शेप में लेके आए, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ये था रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बता दे, कंप्रेस करने वाला भी देख लो। मान लो स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के लिए दबाना पड़ेगा उसको, तो ये मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर लगाया। पहले ऐसा था, हमने इधर से कंप्रेस कर दिया उसको, तो इसके अंदर भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे, मतलब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन में, ऐसे इधर और ये इधर, इसके अपोज में, इसके अपोज में। इसीलिए मैंने बताया था प्लास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करना आसान है, क्योंकि उनके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होते, जबकि इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करना मुश्किल रहेगा थोड़ा, क्योंकि अंदर डेवलप होते इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये मेरे अप्लाइड फोर्स है, उनके अपोज में डेवलप हुए, देखो क्या, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स हटाएंगे, मतलब ऐसे कंप्रेस किया, इसको छोड़ देंगे, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, और देखो फोर्स इधर और इधर बाहर की तरफ, यानी मेन पोजीशन की तरफ, तो वो वापस अपने ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे। कौन? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारे स्प्रिंग का बना दे, उसमें समझना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है स्प्रिंग, और उसको सस्पेंड किया है ये ऑब्जेक्ट हमने, ये है उसकी मेन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, ये हम लोग खींच के यहाँ तक लाए, एक ही डायग्राम में बनाना चाहिए था, पर समझाने के लिए अलग बना रहा हूं। तो इसको खींच के हम लोग यहाँ तक लेके आए, तो मेरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा? हमारे अपोजिट में। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैं ये रिलीज करूंगा, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा, ठीक है। तो उसको यहीं बना लेते इसके साथ में, ये देखो ब्लॉक यहां तक आया, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां डायरेक्टेड है? अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे, ठीक है, ये यहां तक आ जाएगा ब्लॉक, ये शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दो, इसको भी शेड कर दो, तो ऊपर गया वो, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ब्लॉक स्प्रिंग को क्या कर रहा? कंप्रेस। तो अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले तो हमने स्ट्रेच किया, तो अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो ब्लू से बताया है अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कौन सी पोजीशन? मेन पोजीशन। अब वो मेन पोजीशन पे रुका नहीं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ गई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब उसने स्प्रिंग को क्या किया है? कंप्रेस, वो पुश कर रहा स्प्रिंग को, मतलब अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड में। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो, चाहे ब्लॉक इधर हो चाहे ब्लॉक इधर हो, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो यहाँ mg sin थीटा था रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान रखो। तो ये भी केस में देखो, अपवर्ड जब रहेगा तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब डाउनवर्ड रहेगा तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों भी केस में डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये समझ में आया होगा, देखो। तो ये वाले केस में और ये वाले केस में दोनों चीज में एक चीज आ गई कॉमन, कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एंड सेकंड थिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, तो ये केस हो चाहे ये केस हो, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, उसके बिना ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं होंगे ना। अब देखो, मैंने यहां तक खींचा और छोड़ दिया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो यहां वेलोसिटी है 0, यहां तक आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज, फाइनली यहां पे 0। जब हम वापस नीचे आएंगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम। बट अब जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स के, तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज, जैसे वहां से। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होगा, देखो दोनों भी केस। तो ये दोनों मेन कंडीशन है हमारे लिए, एक बार कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
तो वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही, क्यों डिक्रीज हो रही, वो भी लॉजिक समझा दिया, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, वहां पे भी देख लो, ध्यान में आना चाहिए वो। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन देख के बनाया था टू एंड फ्रो, और अब हम इस पर से डेफिनेशन बनाएंगे। तो कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होंगी, जैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते समय एक फोर्स होना चाहिए व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसमें माइनस साइन बाकी है, क्यों आता है वो बाद में देखेंगे, पर इतना समझ लो पॉइंट। तो याद रखो, अब ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अब यहां पे भी बता देता कि अगर किसी ने पूछा व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, तो हम टू एंड फ्रो नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इट इज द मोशन इन व्हिच, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, अब टू एंड फ्रो नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इट इज द मोशन इन व्हिच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये हो गई हमारी डेफिनेशन, कंडीशन के हिसाब से दोनों भी केस में बताया है, ध्यान से देख लो, समझ में आना चाहिए बेटा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज की हो रही, वो भी ध्यान रखो। तो ध्यान रखना, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोलेंगे व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन व्हिच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, ये बचपन वाली डेफिनेशन है। अब क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन किसी ने पूछा तो इट इज द मोशन इन व्हिच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो की जगह बोलेंगे द बॉडी has force which is always directed towards the mean position and that force is also directly proportional to displacement। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, या उतना ज्यादा mg sin थीटा डेवलप होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन इज दैट मोशन इन व्हिच force is always directed towards the mean position, force is directly proportional to displacement। देखिए एक बार, अब इसमें देना है माइनस साइन, यहां देना है हम लोगों को माइनस साइन। अब माइनस साइन क्यों आएगा वो समझना, दूसरा टेंशन हो गया, इससे दे देते हैं, ये है माइनस साइन। तो माइनस साइन ये बताइए ना, देखो पहले आप ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन, अब हम टू एंड फ्रो नहीं बोलेंगे, मेन चीज, ठीक है। अब किसी ने बोला ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन की डेफिनेशन बताओ, तो हम बोलेंगे इट इज दैट मोशन इन व्हिच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये एग्जांपल में और ये एग्जांपल में समझा दिया। एंड सेकंड थिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो भी समझ में आएगा, जितना ज्यादा बॉडी डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा डेवलप होगा फोर्स। माइनस साइन क्यों आई वो समझना, माइनस साइन शोज दैट कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसे वो समझो। तो फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है, चाहे बॉडी लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, ये हटाइए देते उसमें ही समझा देता, सिंपल में बताऊंगी। तो ये ध्यान रखना कि चाहे बॉडी लेफ्ट में हो चाहे बॉडी राइट में हो, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे माइनस साइन, ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आई वो समझना। बॉडी चाहे जा रही हो चाहे वहां से वापस आ रही हो, दोनों भी केस में, जा रही हो या आ रही हो, यहां पे है, समझो बॉडी यहां पे है बीच में, ना एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना मीन पोजीशन पे, यहां कहीं तो भी वो बॉडी है सपोज, तो हम ये एरो हटा ही देते, जाने का और आने का हटा ही देते। किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो या तो दूर जा रहा होगा या इधर आ रहा होगा, दोनों भी केस में कुछ भी हो, पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हम यहां से इधर गिनेंगे, ठीक है। कहां से गिनेंगे, ओरिजिन से, तो यहां पे भी हम लोग ओरिजिन यानी मीन पोजीशन से गिनेंगे इधर। याद रखो, चाहे वो बॉडी जा रही हो चाहे वो बॉडी वहां से वापस आ रही हो, ठीक है, वो दोनों भी एरो हटा दिए मैंने, चाहे वो जा रही हो चाहे वो आ रही हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू करना है, ओरिजिन से उस बॉडी तक, चाहे वो उधर जा रही हो चाहे इधर आ रही हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा गिनते हैं मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही आएंगी हमेशा, और फोर्स हमेशा डायरेक्टेड कहां है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, समझ में आ रहा। इसीलिए ये माइनस साइन है, दिस शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो समझ में आएगा, फिर से इधर भी बता देता, देखो स्प्रिंग में भी वैसे लॉजिक रहेगा। समझो बॉडी यहां है, जैसे ये ओरिजिन है, इंसान यहां है, चाहे वो इधर जा रहा हो चाहे वो इधर आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर किसी ने पूछा कि कितने दूर है वो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, तो यहां से इधर रखेंगे, किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो चाहे बॉडी इधर आ रही हो चाहे बॉडी इधर आ रही हो, किसी ने पूछा है यहाँ है बॉडी या यहाँ है, कहीं पे भी ले सकते हैं, हम बीच में इसलिए बता रहे हैं, देखते हैं उसको, ठीक है। तो कहीं पे भी हो वो डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे यहां से यहां, ऐसे, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां से इधर, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स। इधर से गिनना है मेन पोजीशन से, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, गिनना मेन पोजीशन से है। तो ये हो गई है, फोर्स हमेशा कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, दोनों अपोजिट में रहेंगे हमेशा, इसीलिए माइनस साइन। तो बॉडी जा रही हो चाहे बॉडी आ रही हो, जाते समय हमारे को ये फोर्स अपोज कर रहा था इसलिए वेलोसिटी कम हुई, वापस आते समय वो फोर्स असिस्ट कर रहा इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हुई। मगर बॉडी यहां है, जा रही हो आ रही हो, देखना नहीं, पूछा कितने दूर है तो यहां से इधर गिनना है, यहां से नहीं गिनना है, उधर से इधर आ रही तो उधर से नहीं गिनना है, यहीं से गिनेंगे इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए ये आएगा माइनस। देख लो यहां पर, नोट डाउन करो। तो ये ध्यान रखना, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन किसी ने पूछा तो याद रखो, इट इज दैट motion in which force is always directed towards the main position and force is directly proportional to displacement. माइनस साइन लिखेंगे इक्वेशन में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन shows that force and displacement are in opposite direction, जो मैंने यहाँ समझा दिया। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती है वो भी समझा दिया। माइनस साइन क्यों है ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे हमेशा यहाँ से, चाहे वो इधर हो या इधर हो, और फोर्स हमेशा है टुवर्ड्स मेन पोजीशन, इसीलिए दोनों अपोजिट। ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, आगे चलें। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये डेफिनेशन याद रखना, ये काम आएंगे। और ये पीरियोडिक मोशन है, तो पीरियोडिक मोशन नोट्स में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक मोशन हेडिंग में लिखा है, पर पहले ये समझा लिया और फिर बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है, तो इसीलिए ये पहले ले लिया। अब इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी लेना है और उसके आगे ये वापस एक बार जस्ट शॉर्ट में लेंगे ये दो पॉइंट वापस बताने के लिए। फोर्स वगैरह वापस से नहीं समझाऊंगा, जो आज हो गया वो बेसिक था, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन वाली कंडीशन जस्ट एक बार लगे तो फिर से बता दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन करके रखना इतना। तो ये हो गया हमारा बेसिक। सेकंड वीडियो भी जस्ट बेसिक ही रहेगा, थर्ड वीडियो से समझो हमारा आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखो। और साथ साथ में बेटा अभी तो डेरिवेशन हुए नहीं, और ये चैप्टर में डेरिवेशन है, 2-3 डेरिवेशन है जो थोड़े लेंथी है, तो साथ साथ में लिखते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम कम जाएंगे। अदरवाइज बीच में गैप दे दिया आप लोगों ने तो फिर प्रॉब्लमेटिक कम हो जाएंगे, तो इसलिए कंटिन्यूएशन में साथ साथ में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना अच्छे से देखना और नोट डाउन करके रखना।